Hi students, welcome back to my YouTube channel. I am Vijay, content creator and educator. आज की वीडियो इलिप्स की है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इलिप्स की कॉन्सेप्ट समझाया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वॉच कीजिए। इलिप्स के दो टाइप्स बताए थे, हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड वर्टिकल इलिप्स, ये दो टाइप बताए थे। उस दोनों टाइप्स में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया था कि फॉर्मूला का यूज करना कैसे है। तो आप जरूर प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और सब्सक्राइब कर रखिए चैनल को, जिससे कि आपको बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड तक बने रहें। वीडियो बहुत लंबी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरे टीचर से डिफरेंट हूँ इस मामले में, तो मैं कॉन्सेप्ट बिना बताए आगे सम करता नहीं। एक समय मुझे 1 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस वीडियो तो वॉच करेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। आज की वीडियो में सम्स करता हूँ। चलिए हम लोग बिना डिले किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में एक्सरसाइज 10.3 देख रहे हैं आप। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 10.3। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सब में क्या इन्होंने फाइंड करने बोला है वो देखिए। उन्होंने सब में देखिए क्या फाइंड करने बोला है। ये देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकई, वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो ये मेरा सारा फॉर्मूला लिस्ट आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे समसी करता हूँ। तो देखिए, दो टाइप के लेख बताए थे, उसमें हॉरिजॉन्टल का अलग लुक था और वर्टिकल का अलग था। तो ये क्या लुक था, मैं एक बार सिर्फ रिकैप करा देता हूँ। देखिए, हॉरिजॉन्टल इलिप्स की सिर्फ रिकैप करा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल इलिप्स इस लुक का था। आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका सम बहुत ईजी लगेगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स की ये लुक होती है, ये लुक होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स का, जिसमें a ग्रेटर देन b होता है। क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में नंबर होता है वाई स्क्वायर वाले डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और उसकी लुक इस तरह की होती है। उस इलिप्स की लुक कैसी होती है, ये इस तरह की लुक होती है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स की ऐसी लुक होती है। और एक वर्टिकल इलिप्स होता है, उसकी इक्वेशन थोड़ी रिवर्स होती है और सब कुछ सारे वैल्यूज उसके रिवर्स हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, और यहाँ पे सारे जो वैल्यूज हैं और इक्वेशंस सारे चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो बिगर नंबर है, देखिए वर्टिकल इलिप्स की लुक किस तरह की दिखेगी। तो यहाँ पे बिगर नंबर वाई स्क्वायर के नीचे है और हॉरिजॉन्टल इलिप्स में बिगर नंबर एक्स स्क्वायर के बिलो है। तो देखिए, अब मैं इस सम को करता हूँ तो किस लुक से मिल रहा है आप खुद ही देखेंगे। 144 से डिवाइड कर दीजिए। गिवन क्या है हमारे पास, देखिए गिवन है हमारे पास 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो 1 लाना है। देखिए राइट हैंड में क्या है, इक्वेशन में राइट हैंड में 1 होता है, तो 1 लाने के लिए 144 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड ईच टर्म बाय 1, जिससे कि हमारा लुक मिल जाए बाय किससे, 144 से। आई एम सॉरी, किससे करेंगे, 144 से। क्यों, क्योंकि हमें क्या लाना है, राइट में हमें 1 लाना पड़ता है, इसीलिए 144 से। तो करते हैं, देखिए 36 एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 4 वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 144 अपॉन 144। तो आपका देखिए जो स्टैंडर्ड इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स के दो इक्वेशन मैंने लिखे हैं, तो उसमें फर्स्ट लुक से मैच कर रहा है। ये कैसे, ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 9 या 4 आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो मैंने गलत बोला, फर्स्ट से मैच नहीं कर रहा है, ये सेकंड से मैच कर रहा है। क्यों, आप बताइए सेकंड से क्यों मैच कर रहा है। क्योंकि सेकंड में एक्स स्क्वायर के नीचे स्मॉलर नंबर है और वाई स्क्वायर के नीचे बिगर नंबर है। आप आराम से एक बार और देखिए इक्वेशन को, मैंने लिखा है a इज़ ग्रेटर देन b। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि बिगर नंबर एक्स स्क्वायर के नीचे है, और सेकंड इक्वेशन में वाई स्क्वायर के अगर नीचे ए स्क्वायर है तो वो बिगर नंबर वाई स्क्वायर के नीचे है। तो अभी आप किसके नीचे, अभी इस इक्वेशन को वॉच कीजिए जो आपके पास इक्वेशन में एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 अगर है, तो वाई स्क्वायर के नीचे बिगर नंबर है या एक्स स्क्वायर के नीचे। तो ऑब्वियसली आप लोग जवाब दे चुके हैं कि बिगर नंबर वाई स्क्वायर के नीचे है, तो ये कैसा इलिप्स होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा। तो अब सारा फॉर्मूला हम लोग किसका लगा देंगे, वर्टिकल इलिप्स का। तो मैं फटाफट फॉर्मूला लगाता हूँ। तो देखिए हियर मैं कंपेयरिंग विथ भी एक बार लिख देता हूँ, फॉर्मेलिटी कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग विथ, लिख देता हूँ कंपेयरिंग विथ। कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करूँगा, जो वर्टिकल का होता है, कंपेयरिंग विथ जो वर्टिकल का होता है उससे कंपेयर करता हूँ। किससे कंपेयर करूँगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर करूँगा तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर के प्लेस पर 4 मिला, तो बी के प्लेस पर 2 मिल गया। प्लस माइनस नहीं लिखना है, क्यों, लेंथ है। प्लस माइनस क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ए और बी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि कौन से लेंथ को ए कहते हैं और कौन से लेंथ को बी कहते हैं, किस लेंथ को सी कहते हैं। तो लेंथ होने के कारण बी को मैंने 2 लिखा है प्लस में। देखिए ए स्क्वायर के प्लेस पर 36 है हमारा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई, 6। अब ये सारा काम यहीं से हो गया पूरा। अगर हमने ए और बी निकाल लिया तो गेम इज़ ऑलमोस्ट ओवर, क्योंकि यही है, ए और बी अगर समझ में आ गया तो बाकी इसके जो सब्सिडियरीज़ हैं, इसके जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, वो आपको आराम से मिल जाएंगे। उसमें कोई यहाँ चल नहीं रहा है मार्कर, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। ए स्क्वायर वाली चीज़ को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ। चलिए, तो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर हमारा कितना था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36 था, तो इससे ए की वैल्यू कितनी मिल गई हमारी, 6 मिल गई। तो देखिए हमारा ए और बी दोनों मिल गया। जब ए और बी दोनों मिल गए तो अब हम इलिप्स का फॉर्मूला यूज करके सारे काम कर लेंगे। तो अब देखिए, वी नो, एक इलिप्स के लिए फॉर्मूला समझाया था मैंने, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समझाया था। तो ये होता है वी नो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे देखिए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए, ए स्क्वायर 36 है हमारा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरी, 36 है, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली थी, आई मीन कि 4 मिली थी। अगर मैं सही सोच रहा हूँ, देख लेते हैं बैक करके, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 4 मिली थी और ए स्क्वायर की वैल्यू 36 मिली थी, तो वो हमने पुट कर दिया। तो सी स्क्वायर कितनी मिल गई, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मिल गया। तो इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, सी कितना मिल जाएगा, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो 32 का स्क्वायर रूट मैं अभी डायरेक्ट ले देता हूँ, 4√2। आप 11th क्लास में, तो मैं होप करता हूँ आपने स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो 4√2। अब क्या होता है, हमें इन्होंने पूछा क्या क्या, जरा क्वेश्चन पढ़ लें। देखिए, फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ, पहले 4 निकालें हम लोग, तो पहले हम लोग 4 निकालते हैं। नंबर 1 फोकाई। तो आप फॉर्मूला लिस्ट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से कौन सा फॉर्मूला लगता है। पहले फोकाई है, फोकाई इसलिए बोलते हैं कि फोकस की प्लूरल है। तो ये होता है हमारा वर्टिकल इलिप्स है। तो वर्टिकल इलिप्स की जो फोकस होती है ये 0 प्लस माइनस सी होता है, वर्टिकल इलिप्स की फोकस। तो क्या हो गई, 0, प्लस माइनस 4√2, ये फोकस आ गया। दूसरा पूछा उन्होंने वर्टिसेस। तो जो वर्टिकल इलिप्स का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो उसमें वर्टिसेस का जो वैल्यू होता है वो 0 प्लस माइनस ए होता है। तो ए की वैल्यू 2 मिली थी, ए स्क्वायर अगर 4 है, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है और बी स्क्वायर की वैल्यू, हाँ, तो ए की वैल्यू हमें 6 मिली थी। देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है तो ए की वैल्यू हमें 6 मिली थी। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 6। तो फोकस और वर्टिसेस तो हो गई। अब क्या है थर्ड में, थर्ड में है मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस कौन सा है, क्योंकि ये वर्टिकल है तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, इज एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। हाँ, वर्टिकल है तो वाई एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल का एक्स एक्सिस होगा। हुज इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू 0, हुज इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू 0। और क्या होता है, जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ होता है 2a, तो 2 × 6 12 यूनिट हो गई। लेंथ कितनी हो गई, 12 यूनिट्स हो गया लेंथ। देखिए, फोर्थ है माइनर एक्सिस। देखिए, माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, अपोजिट हो जाएगा। तो यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, 2b हो जाता है। अगर मेजर 2a है तो ये 2b हो जाता है। b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये 4 यूनिट्स हो जाती है, 4 यूनिट्स हो जाता है, राइट। अब हमारे पास और उन्होंने 2 चीज़ क्या पूछा था, उन्होंने 2 चीज़ पूछा था, एक्सेंट्रिसिटी पूछा है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा है। तो हम लोग दोनों चीज़ कर देते हैं। देखिए, मैंने अपने वीडियो में सारा फॉर्मूला समझा है, लेकिन इन्होंने जो पूछा है मैं अभी उस पर फोकस कर रहा हूँ। अब उन्होंने एक्सेंट्रिसिटी पूछा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 5th करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये देखिए, हम लोग क्या करेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट, ये फोर्थ नहीं फिफ्थ है हमारा, हाँ ये फिफ्थ है। एक्सेंट्रिसिटी ई बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी यानी कि ई बोलते हैं इसको। एक्सेंट्रिसिटी जिसका शॉर्ट फॉर्म ई होता है, तो ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो सी कितनी मिली थी 4√2 और ए हमारा क्या है 6, कट कर दीजिए 2 2 जा 2 3 जा, तो एक्सेंट्रिसिटी कितनी हो गई हमारी 2√2/3। ये एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू हो गई, सी और ए का रेशियो होता है। और 6 में पूछा उन्होंने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 2b² होता है, कभी नहीं बदलता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो या वर्टिकल चेंज नहीं होता। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मैं लेटस रेक्टम को शॉर्ट में LR लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2b²/a। LR मीन्स लेटस रेक्टम। तो b² की वैल्यू कितनी हुई थी 4 हो गई थी, और a की वैल्यू कितनी हो गई थी 6 हो गई थी, 2 3 जा, तो ये कितनी हो गई 4/3। तो इस तरह ये सम पूरा हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट सम में मूव करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सम क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। आप देखेंगे आपको चेंज का पता चल चुका होगा, वहाँ पर वर्टिकल मिला था क्योंकि x² के नीचे बिगर नंबर आया था, और वहाँ पे x² के नीचे स्मॉलर हुआ था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में x² के नीचे स्मॉलर नंबर मिला था और y² के नीचे बिगर नंबर मिला था, जबकि इस इलिप्स में आप देखेंगे कि x² के नीचे बिगर नंबर मिल रहा है और y² के नीचे स्मॉलर मिल रहा है। कैसे? गिवन हमारे पास क्या है, डिवाइड कर देंगे, गिवन है हमारे पास देखिए हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। हम क्या करते हैं, सारे टर्म को 36 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड ईच टर्म बाय 36। तो अगर मैं सारे टर्म को 36 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा, 4x²/36 प्लस 9y²/36 इज इक्वल टू 36/36। तो रिजल्ट क्या होता है x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। अब क्या है, कंपेयर किससे कीजिएगा, बिगर नंबर x के नीचे है, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर कीजिएगा आप, x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1, इससे कंपेयर कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, a² की वैल्यू 9 मिलेगी, इससे a 3 मिल जाएगा, लेंथ होने के कारण प्लस माइनस नहीं लेते हैं, और b² की वैल्यू 4 मिलती है, तो b क्या मिल जाता है 2 मिल जाता है। अब अगर a और b मिल गए तो सारे काम ख़त्म। कैसे, देखिए फटाफट हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट है, उन्होंने पूछा है, फोकस पूछा था, तो उसके लिए c² लगा दीजिए, c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो a² की वैल्यू 9 है, b² की वैल्यू 4 है, तो ये 5 हो गई, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू √5 हो गया। तो फोकस क्या हो गया, फोकस इम्प्लाइज, फोका ही बोलता हूँ, प्लुरल नंबर है, क्योंकि प्लुरल नंबर है तो यहाँ पर प्लस माइनस c0 होता है हॉरिजॉन्टल के लिए। तो फोकस कितनी हो गई, प्लस माइनस √5, 0, ये तो हमारा फोकस हो गया। दूसरा उन्होंने पूछा है वर्टिसीज, फोकाई के बाद दूसरा पूछा है वर्टिसीज। तो जो हॉरिजॉन्टल फार्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला तो नहीं बोलना है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ये, सॉरी, हॉरिजॉन्टल एलिप्स जो होता है उसके वर्टिसीज होते हैं प्लस माइनस a0। तो a की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, a की वैल्यू मिली थी 3, तो ये प्लस माइनस 3 0 हो गया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है मेजर एक्सिस। तो इसका मेजर एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस है। मेजर एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस, जिसकी इक्वेशन कितनी होती है, इक्वेशन होती है y = 0। इसकी लेंथ कितनी होगी 2a। लेंथ कभी नहीं बदलता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, लेंथ नहीं बदलते हैं, इक्वेशन बदल सकता है, पॉइंट रिवर्स हो सकता है, लेंथ नहीं बदलता है। a की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, a की वैल्यू 3 मिली है, तो ये 6 यूनिट्स हो गई लेंथ, कितने 6 यूनिट्स। अब देखिए माइनर एक्सिस ठीक रिवर्स होगा, माइनर एक्सिस रिवर्स होगी, इसकी क्या होगी y एक्सिस होगी, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन क्या होगा, माइनर एक्सिस का इक्वेशन x = 0 होगा, और लेंथ क्या होगी 2b, इट्स लेंथ ये 2b होगा। 2b क्या हो गई, b की वैल्यू अगर 2 है तो 2 × 2 4 यूनिट्स हो गया। आप हमारी राइटिंग समझ जाएंगे।
स्टाइलस कभी कर्ड लिख रहा है तो आप मेरी राइटिंग समझ जाएंगे, होप करता हूँ। तो जो भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बोलेंगे तो मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। कमेंट जरूर दीजिए आपको क्या और चाहिए, किस तरह की वीडियो चाहिए, कौन सी टॉपिक चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन और चाहिए, क्या मुझे क्वेश्चन नंबर 8 चाहिए, किसी को 7 चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर भी लिख कर भेजिए, मैं उस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा दूसरे वीडियो में। तो देखिए 4 हो गया। अब इसमें और था, इसमें और क्या था, हमारे पास 2 पॉइंट और थे। कौन कौन से 2 पॉइंट और थे, एक लेटस रेक्टम था और एक एक्सेंट्रिसिटी थी। एक्सेंट्रिसिटी था और लेटस रेक्टम था। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, एक्सेंट्रिसिटी होती है E = C अपॉन ए। तो C हम लोगों ने पहले निकाल रखा था, देखिए कितना निकाला था, C √5 निकाला था और A की वैल्यू हमारी 3 थी। C √5 है और A की वैल्यू 3 है, तो ये √5/3 हो गई एक्सेंट्रिसिटी। कहीं मैंने 2 बार तो नहीं निकाल दिया, 2 बार तो नहीं निकाला मैंने, ठीक है, एक ही बार निकाला। तो C अपॉन ए √5/3 हो गई। अब लास्ट है इसमें कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR बोल देता हूँ, शॉर्टकट में LR बोल देता हूँ, = 2b² अपॉन ए। तो b² की वैल्यू कितनी है और a की वैल्यू कितनी, a की तो 3 है और b² की वैल्यू कितनी है, 2 होनी चाहिए, b² की वैल्यू 4 होनी चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट लेट मी चेक। तो b² की वैल्यू 4 है और ठीक है, b² की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू कितनी है हमारी, 3 है, ठीक है। तो हमने डाल दिया है, आप चेक कर लीजिए, अगर मिस कर जाए तो आप करेक्शन कर लीजिए, मेन तो कॉन्सेप्ट ही होता है। तो b² की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 3 है, तो 8/3 यूनिट कितनी हो गई, 8/3 यूनिट्स। जस्ट 1 सेकेंड, = 8/3 यूनिट्स। अब अभी तक आप वीडियो पर जो भी बने हुए हैं, जो भी बच्चे वीडियो पर भी बने हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स, तो मैं उनको काफ़ी दिल से अप्रिशिएट करता हूं और ये उनके प्रोग्रेस का पहला साइन है। कहा जाता है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ओनली सक्सेस सक्सीड्स। जब आपको सक्सेस मिलती है तब आप कह सकते हैं कि मिली, अदरवाइज थ्योरी में नहीं। तो आप बने रहिए, अभी आगे के क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे लेंथ के हैं, बड़े ट्रिकी हैं और बड़े छोटे छोटे लेंथ के हैं, तो आप बने रहिए। इलिप्स की कॉन्सेप्ट आपकी पूरी हो जाएगी अभी भी। देखिए वर्टेक्स और फोकस दिए हुए हैं और हमें इक्वेशन बनाना है, तो वर्टेक्स को कंपेयर कीजिए। देखिए वर्टिसेज हमारा क्या है, वर्टिसेज हमारा है 5 0। कंपेयर किससे करेंगे, A0 से। किससे कंपेयर करेंगे, A0 से। ये वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है। तो देयरफॉर A की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए A की वैल्यू कितनी हो गई, 5 मिल गई। अच्छा फोकस कितनी दी हुई है, फोकस दिया हुआ है +-40। तो फोकस का फॉर्मूला +-C0 होता है, फोकस का फॉर्मूला होता है +-C0। तो इससे C क्या मिल गई आपके, C की वैल्यू मिल गई 4। अब देखिए B ही तो मिसिंग है, फिर इक्वेशन फटाफट बन जाएगा, B मिसिंग है। तो C² = A² - B² लगा दीजिए, मिसिंग B मिल जाएगी आपकी। ये देखिए, तो 16 = 25 - B²। आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पर क्या हो गया, B² = 9, देयरफॉर B = 3। तो अब A और B मिल गई, तो इक्वेशन और इलिप्स लिखना है। अब आप सबसे मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप पिक कीजिए ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है। आप 10 सेकंड पहले थिंक आउट कीजिए। चलिए 7 8 9 10 सेकंड पूरे हो गए। अब देखिए जब नंबर से वर्टेक्स एंड फोकस जब नंबर से शुरू होता है तो हॉरिजॉन्टल होता है, और वर्टेक्स और फोकस जब 0 से शुरू होता है तो वर्टिकल होता है। क्लू याद रखिए, फिर से याद दिला दूँ, वर्टेक्स और फोकस अगर किसी नंबर से स्टार्ट होता है, 0 सेकंड प्लेस पर होता है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होती है। वर्टेक्स और फोकस अगर 0 से स्टार्ट होता है, नंबर सेकंड प्लेस पर होता है तो वर्टिकल इलिप्स होती है। ये क्लू है। तो फटाफट हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज हॉरिजॉन्टल का x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² = 1। सारे वैल्यू डालने हैं, बस चॉकलेट है, अब खाना है, रैपर को खोलना है, कुछ और नहीं करना है, बहुत ही इजी हो चुका है। A की वैल्यू डाल देता हूँ, B की वैल्यू डाल, A² 25 होता है, x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन B² की वैल्यू 9 होती है। कभी कभी एलसीएम लेके आंसर देते हैं, तो मैं चलिए एलसीएम लेके आंसर दे देता हूँ। ये 225 हो गया, ये 9x² हो गया, ये 25y² हो गया। तो कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेकर फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 9x² प्लस 25y²
इज इक्वल टू 225। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, बने रहिएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े ट्रिकी हैं। ये बिल्कुल सेम है। होमवर्क, क्यों होमवर्क छोड़ रहा हूँ आप समझ ले, क्योंकि इस बार जो फॉर्मूला है, मैंने अभी भी ट्रिक बताया था कि 0 से शुरू होने पर वर्टिकल इलिप्स होता है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x² / b² प्लस y² / a² इज इक्वल टू 1। यहाँ पर c की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 13 और c की वैल्यू कितनी है 5। b मिसिंग निकाल कर आप कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। कैसे, वर्टेक्स a मिलता है, आप समझ लीजिए वर्टेक्स a मिलता है, फोकस से c मिलता है, a और c मिल गए, b तो आप निकाल ही लेंगे, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो ये होमवर्क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आपके घरों पर जाकर मैं चेक करूँगा, तो करके रखेंगे और कमेंट में सबको लिखना है कि होमवर्क किसने किया। अभी मैं ये सम करा के 20 भी होमवर्क में छोड़ूंगा, आप इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 20 बिल्कुल इसी तरह का है, तो आप 19 तक ही बने हुए हैं तो काफ़ी अच्छा। 20 तो सिमिलर है, आपको होमवर्क देने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। वीडियो के एंड तक जो भी बने हुए हैं मैं थैंक्स करता हूँ और उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है कि एक स्टूडेंट का जो होता है झील। तो चलिए, इसमें क्या है, हमारे पास एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, इक्वेशन ही बनाना है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे, एक इलिप्स बनाना है, कह रहे हैं कि इस पॉइंट से पास करता है। मेजर एक्सिस किस पर है, आप देखिए मेजर एक्सिस किस पर है, वाई एक्सिस पर है। अभी अभी बात हम लोग कर रहे थे, मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इसके प्रीवियस वीडियो में, बताया था कि वर्टिकल इलिप्स की मेजर एक्सिस वाई होती है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स की मेजर एक्सिस एक्स होती है। तो अभी मैं उतना टाइम नहीं लगाऊंगा, बैक में नहीं जाऊंगा। तो मेजर एक्सिस वाई है, तो लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। वर्टिकल इलिप्स है ये, कौन सी इलिप्स हो गई, मैं आपके क्लू के लिए यहाँ लिख देता हूँ। मेजर एक्सिस वाई है तो कौन सी इलिप्स हो गई, वर्टिकल इलिप्स हो गई। लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी क्या होगा, x² / b² प्लस y² / a²। ये वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन लिख रहा हूँ 1। इसमें a भी निकाल कर पुट करते ही हमारा काम ओवर। जैसे a भी निकाला, पुट किया, काम खत्म। तो देखिए इस इलिप्स के बॉडी पर कौन कौन से पॉइंट है, देखिए 3, 2 इसी भी इलिप्स के ऊपर है और 1, 6 ये दोनों पॉइंट इलिप्स की बॉडी पर हैं, लाई करते हैं, लाइज ऑन द इलिप्स। तो A32, मैं पॉइंट का नाम A32 ऐसे लिख देता हूँ, P लिख देता हूँ, चलिए A नहीं लिखता मैं, इस पॉइंट को P लिख देता हूँ। तो P32 लाइज ऑन 1, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, लाइज ऑन 1। तो 3 पुट कीजिए x के प्लेस पर, तो क्या होगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा 9/b² और 2 पुट कर दीजिए, x के प्लेस पर 3 पुट करना था और y के प्लेस पर 2, तो 4/a²। ये हमारा एक इक्वेशन बना, नंबर 2। फिर कौन सा पॉइंट है, 1, 6 लाइज ऑन 1। तो अगर 1, 6 लाइज ऑन 1 है तो 1 x के प्लेस पर 1 पुट कीजिए, b के प्लेस y के प्लेस पर 6 पुट कीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1/b² प्लस 36/a²। आपको समझ में आ रहा है मैंने कैसे पुट किया। इज इक्वल टू 1 लिखने छूट गया मेरा, वो मैं लिख देता हूँ। इज इक्वल टू 1 लिखना है, वो छूट गया था मेरा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गई। बच्चों को तो डांटता हूँ, खुद छोड़ देता हूँ 1 लिखने। तो देखो 1 लिख दिया अब मैंने, 2 और 3 बन गए। अब आप छोटे बच्चे की तरह सॉल्व में किए, 1/b² को x मानो, 1/a² को y मानो, नहीं उतना नहीं करना है। आप छोटे नहीं, आप बड़े क्लास में पढ़ते हो, आप फटाफट काट लो यहीं से। कैसे, मैं किसी एक को काटता हूँ, चलो मैं b² को काटता हूँ। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 9 से। फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 1 से किया, सेकंड को मैंने 9 से किया। तो देखिए क्या बनता है, इक्वेशन क्या बनता है हमारा, 9/b² प्लस 4/a² इज इक्वल टू 1। और सेकंड को 9 से करने पर 9/b² प्लस 9 से क्या, 9 6 54, 324 मल्टीप्लाई करके, वो आप चेक कर लीजिए एक बार मल्टीप्लिकेशन। 9 से किया, 9 6 54, 5, 9 3 27 प्लस 5 32। तो ठीक है, माइनस कर लेता हूँ तो क्या कट जाएगा, पता चल गया आपको। माइनस कर लिया तो b² कट गया। माइनस करने से 4 - 324 क्या होता है, 4 - 324 इज -320, -320/a² इज इक्वल टू 1 - 1 नहीं हुआ, यहाँ 9 है। क्यों, क्योंकि मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया था। 1 - 9 तो -8 हुआ। ये माइनस काट देता हूँ और 8 से भी मैं 320 को काट देता हूँ, 40 हो जाती है। तो a² की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 40। a² की वैल्यू कितनी मिल गई, 40। अब हमें क्या चाहिए, b², तभी तो बनेगा सम। तो b² की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो a² 40 मिला, हम पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में।
जैसे मैं अब पुट कर देता हूँ 1 में, पुटिंग a स्क्वायर 40 इन 1, पुटिंग। अभी आप बने रहें, इसके बाद का तो होमवर्क ही देने वाला हूँ, खाली मैं पैटर्न बताकर होमवर्क दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, मैं पैटर्न समझाकर होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो a स्क्वायर 40 में किस में पुट करूँ, तो पहले मैं एक बार 2 को नोट तो कर लूँ, रुकिए। इक्वेशन हमारा 2 क्या है, 9/b स्क्वायर, नोट कर लेता हूँ एक बार, क्या है 9/b स्क्वायर प्लस 9/b स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये है ना, ये कहाँ से है, फ्रॉम 2। अब मैं यहाँ क्या पुट करूँगा, मैं यहाँ पुट करूँगा पुटिंग a स्क्वायर इज इक्वल टू 40, जो निकला a स्क्वायर की वैल्यू 40 निकली थी, वो पुट कर देता हूँ। तो क्या होगा 9/b स्क्वायर प्लस 4/40 इज इक्वल टू 1, काट देता हूँ 1 10 से, तो 9/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10, 9/b स्क्वायर इज इक्वल टू 9/10। तो अगर मैं 9 को भी काट देता हूँ तो b स्क्वायर की वैल्यू हमारी 10 हो जाती है। तो फाइनली a स्क्वायर भी मिल गया और b स्क्वायर मिल गया। हमारा इक्वेशन क्या सपोज किया था, देखिए इक्वेशन क्या सपोज किया था, x स्क्वायर अपन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन a स्क्वायर, वहाँ पुट कर देते हैं हम दोनों वैल्यू को, इलिप्स की इक्वेशन बनकर तैयार है। तो फ्रॉम वन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देख लीजिए फिर से वेरीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 10 मिली है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी 40 मिली है। कभी कभी एलसीएम लेकर आंसर देते हैं, तो चलिए हम लोग एलसीएम लेकर के ही आंसर कर देते हैं। 44 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बहुत बार एलसीएम लेकर आंसर देते हैं, तो मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने भी एलसीएम लेकर आंसर कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आप खुश हो सकते हैं, वीडियो ओवर होने वाला है, लेकिन ये समझ लीजिए कि इसमें मेजर एक्सिस इस बार एक्स एक्सिस बोला है, तो कौन सा इक्वेशन होगा, फटाफट आप आंसर रेडी रखिए, सबके घरों पे आने वाला हूँ पूछने के लिए। तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो कौन सा हो सकता है, अगर वाई एक्सिस मेजर था तो वर्टिकल हुआ था, तो एक्स एक्सिस मेजर है, आंसर इज रेडी, हॉरिजॉन्टल। इलिप्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, उसमें आप ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बाकी का प्रोसेस बिल्कुल 19 की तरह। तो आज की वीडियो ओवर करने के पहले मैं फटाफट याद दिला दूं कि मेरे एक वेबसाइट भी है, मैं लिंक दे दूंगा topupdates.in के नाम से, उस पर ऐसे तो मैं वो वीडियो आपको रिकमेंड क्यों करूं, चलिए मैं अपनी दूसरी वेबसाइट रेफ़र करता हूं pcmconceptclear.com, जो कि साइंस से रिलेटेड है, उसकी लिंक दे दूंगा। और बाकी भी जो भी आपके सपोर्ट के लिंक होंगे मैं आपको सारे दे दूंगा। और प्लेलिस्ट में जाइए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, जय हिंद।